हेलो दोस्तों, मैं सरोज आज आपको भागवत गीता के अध्याय 11 और 12 के बारे में संक्षेप में वर्णन करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म रूप के जितने विकार हैं वे सब माया से ही उत्पन्न होते हैं। आत्मा निर्विकार है, उससे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। एक ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वद्रष्टा है। जो यह जान लेता है वह जीव शांत और आसक्ति रहित हो जाता है। दो ईश्वर दोष युक्त है, वह ना तो जीव के कर्म और ना तो कर्मफल और उसके संयोग को रचता है। ये जगत प्रवाह अनादि काल से चला आ रहा है। तीन जिन्हें यथार्थ बोध है, जो जानते हैं कि सुख दुख प्रारब्ध से ही संभव है, वो फल की इच्छा से रहित आसक्तिहीन होकर कर्म करते हैं। चार संसार में चिंता दुख का कारण है, दुख का और कोई दूसरा कारण नहीं। जो ये निश्चय कर लेता है वह चिंता त्याग कर शांतचित्त होकर अंतःकरण वाला हो जाता है। पाँच मैं ये शरीर नहीं और ना ही ये शरीर मेरा है, ना ही मुझ में अहम अभिमान है। मैं कृत और अकृत से भी मुक्त हूँ, नित्य बोध स्वरूप हूँ। इस तरह का जिस ज्ञानवान को निश्चय है वही ज्ञानी जीवन मुक्त है। 6 ये संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है, ब्रह्मा से लेकर तृण तक सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। ऐसा निश्चय करने वाला निर्विकल्प समाधि वाला पुरुष शांत, शुद्ध और जीवन मुक्त है। 7 इस जगत में विभिन्न आश्चर्य जैसा कुछ भी नहीं है। जो यह निश्चय करता है वो वासना से मुक्त शांत बोध स्वरूप हो जाता है। 8 पहले जो अष्टावक्र ने जनक से कहा उस ज्ञान को जनक खुद में प्रतीति करके अष्टावक्र से कहते हैं, हे गुरु, सबसे पहले मैंने शारीरिक कर्मों का त्याग किया, उसके बाद वाणी कर्म निंदा स्तुति का असहन करके मानसिक कर्मों से निवृत्त होकर मैं स्थित हूँ। एक कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों कर्म मन की एकाग्रता विक्षेप करने वाले हैं। इन तीनों कर्मों में प्रीति का त्याग आवश्यक है। आत्मा ध्यानादि का अविषय है, इसलिए ध्यान कर्म चिंतारूपी विक्षेप भी मुझ में नहीं है। मैं संपूर्ण विक्षेपों से रहित अपने आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। दो भोग तत्व कर्तव्य अध्यास से ही मन आदिकों का विक्षेप होता है, इसलिए सर्वप्रथम मैंने अध्यास को दूर करके मन आदि के व्यापार से विक्षेप होकर अपने आत्मानंद में स्थित हूँ। 3 राजा जनक कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से मैं कोई वस्तु त्यागने और ग्रहण करने योग्य नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं इन हर्ष और विषाद से मुक्त होकर मैं अपने ही स्वरूप में स्थित हूँ। 4 हे प्रभु, मैं आश्रमों के धर्म, अनाश्रमी सन्यासियों उनके दंडादिकों धर्म और योगियों के ध्यानादिकों के कर्म और उनके फल सभी से मुक्त होकर आत्मस्थित हूँ। 5 स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अज्ञानी कर्मों का अनुष्ठान करता है। आत्मज्ञान से पुरुष कर्म त्याग को प्राप्त हो जाता है। वह प्रारब्धवश कर्मों को करते हुए कर्म अकर्म से मुक्त होकर अपने नित्यानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। 6 ब्रह्मा अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं किया जाता। अचिंत्य ब्रह्मा का चिंतन करने वाला भी चिंता में लीन होता है। मैं उस भावना रूपी चिंता को भी त्याग कर अपने ही आत्मा में स्थित हूँ। 7 मैं ब्रह्मा हूँ, इस तरह का ज्ञान करके और संपूर्ण कर्म बंधन से मुक्त जो आत्मावत हो जाता है वही जीवन मुक्त है। 8 चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।